हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में और मैं प्रयास कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो। और मेरा प्रयास ये भी है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हर पार्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन रिपीट होते रहें, जिससे अगर आप मेरी इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं तो आपको एग्ज़ाम तक करंट अफेयर्स किसी अन्य जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे क्वेश्चंस आन पे एकदम रट जाएंगे। तो बस आपको केवल क्या करना है, हर पार्ट को देखते रहना है और कोशिश करनी है कि संडे संडे या जिस दिन भी आपकी छुट्टी हो 2x स्पीड में या 1.5 गुनी स्पीड में वीडियो को लगा के और एक बार सारे वीडियोस आप देख लें। 10 से 15 मिनट का इसीलिए मैं बनाता हूँ कि आप लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, सीक्रेट लैंड ऑफ क्रीचर्स पुस्तक की लेखक कौन है? तो ये हैं कैरोलिन यगाका। फाइबर ऑप्टिक्स के खोजकर्ता भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक का निधन हो गया है, तो इनका नाम बताना है। इनका नाम था नरेंद्र सिंह कपानी। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये हैं पंडित सतीश व्यास, जिनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये अदार पूनावाला को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण हुआ है। इस टैंक को किसने बनाया है? तो इसको बनाया है डीआरडीओ ने। अगला है, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में पहले नंबर पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हैं। दूसरे नंबर पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड हैं और तीसरे नंबर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायाबूसा 2 स्पेस क्राफ्ट का संबंध किस देश से है? तो ये जापान से है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? ये बीके यादव को दिया गया है। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है लेह में। भारत के पहले अन्नदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर राजस्थान में। विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल कहाँ खोला गया है? नॉर्वे में। नेक्स्ट है, 6 अक्टूबर 2020 को किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस ने किया है। अगला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, गुरु नानक जयंती 2020 30 नवंबर को मनाई गई। यह उनकी 551वीं जयंती थी। ये आपको याद रखना है। भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोर्रे किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो इसमें बेल्जियम शीर्ष पर रहा था। भारत इसमें 104वें स्थान पर रहा था फीफा रैंकिंग में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। पहले भी आप इसको पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में पहली बार 19वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 बैठक को आयोजित किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की थी? तो एम वेंकैया नायडू जी ने की थी। अगला है, 7 अक्टूबर 2020 को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार हेतु किन लोगों के नामों की घोषणा की गई है? तो इसमें फ्रांस की विज्ञानी इमैनुअल शारपेंतिये और अमेरिका की जेनिफर डाउडना। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का फ्रांस की विज्ञानी हैं इमैनुअल शारपेंतिये और अमेरिका की हैं जेनिफर डाउडना। इन दोनों लोगों को दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार। अगला है, 8 अक्टूबर 2020 को होने वाले वायुसेना दिवस परेड में कौन से लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया है? तो ये है राफेल।
राफेल। और अगला है 8 ही अक्टूबर 2020 को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का। तो ये किसे दिया गया है? ये कवित्री हैं लुइस ग्लूक। लुइस ग्लूक इनका नाम है और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। फिर 9 अक्टूबर 2020 को नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2-3 एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर किस योजना की शुरुआत की थी? तो स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इम्पॉर्टेंट है और आपको लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मदिवस भी याद रखना। ठीक है, इसी मौके पर कौन सी योजना शुरू की गई है? स्वामित्व योजना। 13वां फ्रेंच ओपन खिताब स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल ने जीता है और इन्होंने हराया है सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। 13वां फ्रेंच ओपन खिताब स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में सेना के लिए विकसित स्वदेशी ड्रोन का नाम है भारत। अगला है 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से भारत आए 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? तो इनकी जो लैंडिंग कराई गई है अम्बाला एयरबेस पर कराई गई थी। नॉर्थ ईस्ट का पहला विशिष्ट अदरक प्रसंस्करण संयंत्र पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय के रिभोई में स्थापित या पुनर्जीवित किया जा रहा है। हाल ही में सर्दियों के प्रवासी पक्षी पोंग डैम झील में मृत पाए गए हैं। आपको बताना है कि ये पोंग डैम झील किस राज्य में स्थित है? तो पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 11 अक्टूबर 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी? हमारी आवाज़ हमारा समान भविष्य। नेक्स्ट है, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के उपनाम से चर्चित भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया, ये डॉक्टर एस पद्मावती थी। इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष CSIR, CMERI, CSIR और सिमेरी द्वारा विकसित, जिसे हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? तो इसे स्थापित किया गया है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर CSIR सिमेरी के आवासीय कॉलोनी में। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसे हाल ही में इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसका नाम है आदित्य। वह राज्य जिसने जुलाई 2020 में वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया, ये है उत्तराखंड सरकार। अगला है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने जुलाई 2020 में भारत में पहली बार पूर्णतः विकसित किस निमोनिया वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला केबल रेल पुल जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन है, इसका नाम है अंजी खाद पुल। जेरम मेगा फूड पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। हाल ही में चर्चित जेरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मिजोरम में। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुलाई 2020 में धेमाजी जिले में स्थित किस फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है? ये है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये है असम में। आपको ये याद रखना है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? असम में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो मारीच को शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था मिशन वृक्षारोपण, वो भी जुलाई के महीने में। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में की गई है। और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिमालय में पाई जाने वाली वह तितली जिसे हाल ही में 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है, तो ये गोल्डन बर्ड विंग तितली है।
हाल ही में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। 3 जुलाई 2020 को कहां पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस नाम की भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च की है? तो ये एलाइनमेंट्स नाम से लॉन्च की है। 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन हैं। वैसे तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पहला प्लाज्मा बैंक क्योंकि देश का है, तो ये भी ध्यान रखना, दिल्ली में बनाया गया है। उसके बाद अलाइनमेंट और हिमाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके सारे। इस पूरे पेज को आप एकदम रट लेना, ठीक है। भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है कुमाऊं के मनुस्यारी में और ये उत्तराखंड में है, भारत का पहला कवक पार्क। नेक्स्ट है आईएमएफ की नौ नियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? तो ये है ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2019 में। अब इसमें 2019 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हैं 4-5 क्वेश्चंस, तो उनको भी देख लेते हैं। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? तो ये 2019 से लेकर 2029 तक संबंधित है। अगला है भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो ये GSLV Mk3M1 था। फिर लास्ट पेज आपका है भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन नोएडा में किया गया है और यह चरखा उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना हुआ है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर है? तो जो इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर एक बनाया है संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका जो सचिवालय या मुख्यालय कह लीजिए वो अपने इंडिया में ही है, गुरुग्राम, यानी जिसको पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, अभी ये गुड़गांव में इसका सचिवालय है। नेक्स्ट है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या कौन कौन से शामिल होते हैं मानक? तो उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये तीनों ही शामिल होते हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन करवाना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? 21 दिन के अंदर। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये थे इस भाग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग अगले भाग में मिलेंगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और मैं इसी प्रयास में हूँ कि जितनी जल्दी आपके ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो जाएं तो फिर मैं अन्य सब्जेक्ट की तरफ भी आपका ध्यान दूंगा और जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा सब्जेक्ट्स को कवर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।